हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के संबंध पे प्रमुख पुरस्कार के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और जितने भी पुरस्कार हैं बिहार से रिलेटेड वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार किसको मिला है? 2022 के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्रोफेसर अरुण कुमार झा को, प्रोफेसर अरुण कुमार झा को, जो कि मधुबनी से संबंध रखते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगला पॉइंट ये रहेगा कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसको मिला है? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसको मिला है? तो डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी, डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी को ये पुरस्कार मिला हुआ है। डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्रथम जो कि पुरस्कार इनको दिया गया था। डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्रथम पुरस्कार इनको दिया गया था, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 एन विजयलक्ष्मी को। तो दोनों ध्यान रखना है। इसके बाद जो कि थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022। तो बिहारी पुरस्कार 2022 बेसिकली ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और 2022 में ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को। किस पुस्तक के लिए? तो पचरंग चोला पहर सखीरे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 31वां किसे मिला था? तो मधु कांकरिया, मधु कांकरिया हम यहाँ थे, इसके लिए मिला था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा बनता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसको मिला? मैथिली ठाकुर को, मैथिली ठाकुर को, ये ध्यान रखिएगा। और इनका संबंध भी मधुबनी से है, तो काफ़ी ये चर्चा में रह रही हैं मैथिली ठाकुर, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ इनको बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और राज्य जो चुनाव आयोग है उसके इनको बनाया गया आइकन के रूप में। ठीक है। अगला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 किसको मिला? तो नाजिया परवीन, नाजिया परवीन, जिनका संबंध अररिया सदर अस्पताल की ये नर्स है, अररिया, ध्यान रखिएगा, इनका संबंध अररिया से है। ठीक है, नाजिया परवीन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि कथाक्रम सम्मान, कथाक्रम सम्मान। तो कथाक्रम सम्मान हसीकेश सुलभ, हसीकेश सुलभ जो कि सिवान से संबंध रखते हैं। देखिए, याद रखने के लिए छोटा सा तरीका ये है कि कथा यानी कि जो हसीकेश यानी कि थोड़ा सा नाम से मिलता जुलता, हरि से मिलता जुलता लग रहा है, तो कथा हरि यानी कि हरि की जो कथा होती है, हसीकेश, इस तरह से याद रखिएगा। बस थोड़ा सा है, ऐसा कुछ नहीं है कि अब आपको डिट्टो मिल रहा है। ठीक है, बस थोड़ा याद रखने के लिए हो सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको किसको मिला है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 की बात करें तो धीरज कुमार बेतिया के हैं, जो कि वीरता के लिए दिया गया था धीरज कुमार को। और साथ ही साथ पल लक्ष्मी जो है छापरा की सामाजिक कार्य, सामाजिक सेवा के लिए इनको मिला है। तो दोनों नाम याद रखना है, धीरज कुमार और पल साक्षी को। ठीक है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, ऊपर हमने जो देखा था वो था क्या? जो कि विश्व साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार था। ठीक है, साहित्यिक शिक्षक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिक्षक पुरस्कार है। तो सौरभ सुमन जो कि सुपौल से और निशी कुमारी पटना से, तो इन दो लोगों को, दोनों शिक्षक को मिला गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अगला प्रश्न हमारा बनता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको मिला? कि मैथिली भाषा में किसको मिला? तो मैथिली भाषा में अजीत प्रसाद, जो कि मधुबनी से, अजीत प्रसाद। पुस्तक इनकी कौन सी थी? पेन ड्राइव में पृथ्वी, पेन ड्राइव में पृथ्वी। और पिछली बार किसको मिला था? जगदीश प्रसाद मंडल को, जगदीश प्रसाद मंडल को मिला था। इसके बाद हमारा हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में ध्यान रखिएगा बद्री नारायण, बद्री नारायण भोजपुर जिले से हिंदी भाषा में। और कविता संग्रह इनका क्या है? तुमड़ी के शब्द। ठीक है, तुमड़ी के शब्द इनकी जो कविता संग्रह इसके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ हमने बात किया था मैथिली भाषा में, मैथिली भाषा में। लेकिन अगर बात करें कि मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है, तो डॉक्टर वीरेंद्र झा, डॉक्टर वीरेंद्र झा मधुबनी से ही हैं। यानी कि मैथिली भाषा का जो पुरस्कार हुआ अजीत आज़ाद, ये भी मधुबनी से ही है। और जो युवा बाल मैथिली भाषा के साहित्य अकादमी बाल युवा साहित्य पुरस्कार है, वो भी मधुबनी के डॉक्टर वीरेंद्र झा को ही मिला है। और इनकी कहानी संग्रह कौन सा था? उड़नछू। ठीक है, उड़नछू। उर्दू भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो जफ़र कमाली, जफ़र कमाली। और इनका कविता संग्रह हौसलों की उड़ान, हौसलों की उड़ान। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। हम कोशिश करेंगे कि इस पर एक MCQ वीडियो बना दिया जाए ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है मोहन राकेश सम्मान।
मोहन राकेश सम्मान। देखिए नाम से मिलता जुलता थोड़ा सा मिलेगा, राकेश राजेश, राकेश राजेश, तो मोहन राकेश सम्मान, तो राजेश कुमार को टिक करिएगा। नाटक निःशब्द के लिए, इनके नाटक निःशब्द के लिए पुरस्कार इनको मिला है। स्वच्छता सारथी पुरस्कार, स्वच्छता सारथी पुरस्कार, तो ये विनीत कुमार, विनीत कुमार। देखिए किसी को कहेंगे कि सारथी आप हमारा बन जाओ तो वो नॉर्मली नहीं बनेगा, अगर आप विनती करोगे तो बन जाएंगे। ठीक है, स्वच्छता सारथी पुरस्कार, स्वच्छता सारथी पुरस्कार कौन? विनीत कुमार, औरंगाबाद जिले से। प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए इनको ये दिया गया स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022। अगला है कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि किसको मिली? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि किसको मिली है? तो आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं, आनंद कुमार सर, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार को नेशनल एमएसएमई अवार्ड दिया गया, कहाँ पर? नई दिल्ली में दिया गया, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और किस श्रेणी में? तो एमएसएमई के विकास के लिए जो कार्यों की श्रेणी में इनको ये पुरस्कार मिला है बिहार को। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि विजिटर्स अवार्ड किसको मिला है? विजिटर्स अवार्ड मिला है प्रोफेसर जाहिद अशरफ को, जाहिद अशरफ को मिला है। खगड़िया से संबंध रखते हैं प्रोफेसर जाहिद अशरफ, और यहाँ पे किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये पुरस्कार इनको मिला है, विजिटर्स अवार्ड। राइट, अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जा रहा है पेपर में। पद्म पुरस्कार 2022 जो मिला था, जिसमें 128 व्यक्ति, यानी टोटल भारत के 128 में से 2 व्यक्ति बिहार के थे। ठीक है, जिन दोनों लोगों को पद्मश्री से ही नवाजा गया था, पद्मश्री से, पद्मश्री 2022, जिसमें पहले व्यक्ति आती हैं आचार्य जो कि चंदना जी। ठीक है, चंदना जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थी, और दूसरे जो व्यक्ति थे श्री सहबाल गुप्ता जो कि एक अर्थशास्त्री थे, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आचार्य चंदना जी और श्री सहबाल गुप्ता। राइट, इसके बाद नेक्स्ट वन है कि किस जिले के डीएम त्यागराज, किस जिले के डीएम है त्यागराजन, जिनको केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। तो इनका संबंध गया से होगा, गया से। ठीक है, त्यागराजन का संबंध गया से होगा। अगला प्रश्न बनता है कि बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान, बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान किसको मिला? तो संतोष कुमार को, संतोष कुमार को मिला, जो कि पूर्वी चंपारण से बिलोंग करते हैं, संतोष कुमार। ठीक है, बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान। इसके बाद नेक्स्ट वन देखिए, किस मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार बिभा लाल को उनकी कृति कृष्ण लीला के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है उनको? तो इनका संबंध हो जाता है, ध्यान रखिएगा, कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय ने मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार बिभा लाल को इनकी कृति कृष्ण लीला, ठीक है, कृष्ण लीला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बनता है कि कहलगांव बिजली संयंत्र को हाल ही में स्वर्ण शक्ति अवार्ड दिया गया। स्वर्ण शक्ति अवार्ड किसको मिला? तो कहलगांव बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भागलपुर जिले में स्थित है, ये ध्यान रखना है। सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए, किस श्रेणी में? सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार मिला हुआ है कहलगांव बिजली संयंत्र को। नेक्स्ट वन है कि नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया गया था 29 महिलाओं को, और जिसमें किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था 29 महिलाओं को। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान में बिहार का स्थान क्या? तो बिहार का स्थान दूसरा रहा, बिहार का स्थान दूसरा रहा कर्नाटक के बाद। ठीक है, स्वच्छता ही सेवा अभियान में बिहार का स्थान दूसरा रहा कर्नाटक के बाद, और ये किस लिए दिया गया था? बेहतरीन संचालन के लिए, यानी स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार मिला है कर्नाटक के बाद। अगला पॉइंट्स बनता है कि जो कि अमरीश कुमार तिवारी, अमरीश कुमार तिवारी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने धान की भूसी से 900 वर्ग मीटर की गोलाकार रंगोली बनाने पर इनका जो नाम है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इनका संबंध कैमूर से हो जाता है, कैमूर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की रोज़ाना एक न्यू वीडियोस मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।